और अब दस्तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उन शिक्षकों पे जो सालों से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जी हां, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के उन 5495 गेस्ट टीचर्स की कहानी जो टीचर होते हुए भी किसी दिहाड़ी मजदूर से कम नहीं हैं। 12-12, 13-13 साल से गेस्ट टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। तो आइए हम आपको दिखाएं गेस्ट टीचर्स का दर्द जो आशीष सूद और रेखा गुप्ता को दिखाई नहीं देता। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों के दर्द पर दस्तक। पढ़ाते पढ़ाते उम्र निकल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। दिल्ली के गेस्ट टीचरों की एक कहानी, कैसे चलेगी जिंदगानी। न नौकरी मिलती है, न तनख्वाह बढ़ती है, न सरकार सुनती है। गेस्ट टीचर की पुकार सुन लो रेखा सरकार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस वक्त 15,495 गेस्ट टीचर्स हैं, जो लगभग 44,000 परमानेंट टीचर्स के साथ मिलकर रोजाना स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल पक्की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। ये है मोहित जागलान। इस वक्त नांगलोई के सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के तौर पर मैथ्स पढ़ाते हैं। 2013 में इन्होंने बतौर गेस्ट टीचर ओखला के हरकेश नगर स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 7 साल यहाँ गेस्ट टीचर बनकर रहे, फिर शादी हो गई तो साल 2020 में नांगलोई स्कूल में अपना ट्रांसफर करवा लिया। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 13 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी गेस्ट ही बने हुए हैं। मैं टीजीटी मैथ्स हूँ। जब 2013 में यहाँ ज्वाइनिंग हुई उस टाइम मैं सिंगल था। अब मेरी शादी हुई है, मेरी फैमिली बड़ी है, जिसके कारण मुझे ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। और रीज़न सर, पहले हमें 700 रुपये पर डे के हिसाब से हमारी सैलरी मिलती थी। उसके बाद 800 हुई, फिर ये बढ़ती हुई 1403 हुई, और पिछले सर 8 सालों से हमारी सैलरी में 1 रुपये भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मोहित कहते हैं कि पिछले 8 साल से 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ी है। पहले किराए का कमरा लेकर दिल्ली में रहते थे। जब खर्च चलाना मुश्किल हुआ तो हरियाणा के जींद से यानी करीब 200 किलोमीटर डेली अप डाउन करने लगे। मेरा गुजारा चलना सर, यहाँ का रूम रेंट देना दिल्ली का, और बच्चों की पढ़ाई सर, मैं इतने कम रुपए में एफर्ट नहीं कर सकता। पिछले 4 से 5 सालों से सर मैं जींद से ट्रैवल करने लगा हूँ बाई ट्रेन, और सर मेरा लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, 100 से 120 किलोमीटर का सर डेली का मेरा सफ़र होता है, केवल पैसे बचाने के लिए। मोहित अपना दर्द बयान करते हैं और खुद की तुलना एक दिहाड़ी मजदूर से करते हैं। हम मन से अपने बच्चे मान के पढ़ाते हैं, लेकिन सर हमारा खुद का भविष्य अंधकार में है। सर एवरेज सैलरी 25,721 रुपये मिलती है सर पूरे साल की। जनवरी के महीने में 15 दिन की हमारी छुट्टी होती है। 8 से 10 दिन की सैलरी में हमें अपना गुजारा करना पड़ता है। हमारी एक दिन की एक जो सैलरी मिलती है सर, सैलरी तो क्या बोलूँ मैं, एक ये दिहाड़ी मजदूरी है सर। और ये है ममता, पीजीटी गेस्ट टीचर है और तकरीबन 13 साल से करावल नगर के सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं। इस इंतजार में कि पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन पक्की नौकरी इनके लिए जैसे एक सपना बनकर रह गई है। जो वादा करके हमें लाया गया था उस पे 10% भी काम नहीं हुआ। जो पुरानी सरकारें थीं, अगर मैं कहूँ तो 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन वो ये वादा करके सत्ता में तो आए कि हम गेस्ट टीचर्स के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, परमानेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने 11 साल में कुछ भी नहीं किया। तो केवल ये गेस्ट टीचर्स के ही मैटर को क्या एलजी रोकेंगे? ममता कहती है कि आज उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट पक्के टीचर बन चुके हैं, जो 70 से 80 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आज भी वो 25,000 की सैलरी में गुजारा कर रही हैं।
जो मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट्स थे उनको स्टार्टिंग में 80,000 रुपये मिल रहा है, उनको TADA सब कुछ मिल रहा है, उनको मेडिकल मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? संस्कृत की गेस्ट टीचर यशोमती 3 बच्चों की सिंगल मदर हैं। वो अपना दर्द बयान करते हुए कहती हैं कि जनवरी में सिर्फ 15 दिन की सैलरी यानी 12,500 रुपए ही कमा सकी। मानसिक तनाव के बावजूद हर दिन स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, लेकिन सैलरी इतनी कम है कि गुजारा चलाना मुश्किल है। एजुकेशन में भी बहुत दिक्कत आती है और घर के हर व्यवस्था मेरी ऐसे डगमगाई रहती है, क्योंकि 25,000 मुझे सैलरी मिलती है। जिस दिन मैं जाऊंगी उस दिन की मेरी सैलरी होती है, तो दिक्कत मुझे बहुत आती है कई बार। रीना मलिक अपना दर्द सुनाते हुए कहती है कि बतौर गेस्ट टीचर पढ़ाते पढ़ाते 3 स्कूल बदल गए। उनकी जगह पर नए परमानेंट टीचर को रखकर उनसे सीट खाली करवा ली गई, लेकिन वो आज भी सरकारी स्कूल की गेस्ट टीचर बनी हुई है। 9 साल के तुरंत बाद मुझे एक दिन पता चलता है कि मेरे प्लेस पे कोई परमानेंट टीचर आ रहा है, तो मुझे वो सीट वहाँ से खाली करनी पड़ी। फिर मुझे दोबारा नया स्कूल मिलने में 2 महीने लग गए। 23 में मेरी ज्वाइनिंग वापस हुई SKV नारायणा स्कूल में, नारायणा विहार में है सर। डेली 25-26 किलोमीटर जाना और डेली 25-26 किलोमीटर आना, उसका कन्वेंस का खर्चा लगा लीजिए तो 5 से 6,000 पर मंथ मेरा उसमें भी चला जाता है। एक दिल्ली जैसे शहर में रह के 25,000 रुपये में एक कहे ना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। रीना मलिक कहती है कि पक्की नौकरी के इंतजार में किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन पक्की नौकरी के इंतजार ने दिहाड़ी मजदूर बनाकर रख दिया। टीचर को एक दिहाड़ी मजदूर बना के उन्होंने रख दिया, तब भी उन्होंने हमारी सैलरी को फिक्स नहीं किया। जैसे कि होली आती है, दिवाली आती है या कोई भी त्यौहार आता है, उस हर त्यौहार पे हमारी सैलरी काट दी जाती है। तो हमें तो उस त्यौहार आने का कोई कहीं खुशी ही नहीं होती, क्योंकि जिस दिन सब त्यौहार मना रहे होते हैं हमारे लिए वो त्योहार काले ही जाते हैं। और करावल नगर के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शैलेंद्र कुमार तो 14 साल से गेस्ट टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। शैलेंद्र ने सैलरी बढ़ाने के लिए LG दफ्तर के सामने धरना भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो एक स्थायी समाधान गेस्ट टीचर के लिए होना चाहिए वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। सैलरी के मैटर पे जाएं तो सैलरी भी पिछले 9 सालों से 1 रुपया भी वेतन वृद्धि अभी गेस्ट टीचर्स की नहीं हुई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज हजारों गेस्ट टीचर्स का भविष्य अधर में लटका है। आज इन गेस्ट टीचर्स का सवाल दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से है। आज इन गेस्ट टीचर्स का सवाल दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से है। पिछले 9 सालों में ना तो इन गेस्ट टीचर्स की 1 रुपए सैलरी बढ़ी है और न ही इनकी नौकरियां पक्की हुई हैं। अब सवाल सरकार से है, क्या ये शिक्षक सिर्फ अस्थायी सहारा बने रहेंगे या उन्हें मिलेगा वो सम्मान और सुरक्षा जिसके वो हकदार हैं? आखिर इन दिल्ली के 15,495 गेस्ट टीचर्स का इंतजार कब खत्म होगा, या फिर ये गेस्ट टीचर्स ताउम्र वादों का शिकार होते रहेंगे? रेखा सरकार, सुनो गेस्ट टीचर्स की गुहार। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।